मेरा मन करता है तुम में से हर एक को दुआ देने के लिए कि अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। फिर सोचता हूं कि उस लंबी उम्र को फिर तुम सोशल मीडिया में ही बिताओ कि किसी के काम आओगे। मॉब लिंचिंग में अपने बच्चे की, बेगुनाह बच्चे की लाश देखकर आंसुओं से सैराब मां कहती है, ये हाल मस्त और ये माल मस्त, ये KFC और ये मैकडॉनल्ड्स में गुमशुदा हुई कौम है। इनमें से कोई है जो उठकर उन्हें इंसाफ दिलाएगा? मुझे नहीं लगता। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, 1 लाख आयते करीमा हमने पढ़ना शुरू किया है, आप भी इसे ज्वाइन करिए। 1 लाख आयते करीमा पढ़ने में 2 से 3 दिन निकल जाएंगे। होना तो यह चाहिए था कि 1 आयते करीमा पढ़ते, उसकी तफसीर पढ़ते, उसका तर्जुमा पढ़ते और उसके बाद 20 घंटा दिल लगाकर पढ़ाई करते कि इस एक आयत की मीनिंग हम जमीन पर लगा सके। कुरान की आयत दोहराने वाले का मुकाम है, पर बहुत बड़ा मुकाम नहीं है। बहुत बड़ा मुकाम उसका है जो उन आयतों में आए इंसाफ को जमीन पर लगा दे। और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी तालियां, मैं तुम्हें आईना दिखाने आया हूं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वाहवाही। बात उस अरबी मतन की है ही नहीं, बात उसके तर्जुमे और तफसीर की। और क्या तुम में से कोई है जो वलीमों के पैसे से इंस्टीट्यूशन खोले, जो हज और उम्रा एक बार कर ले, जैसे मेरे रसूल ने किया था, 1 हज 1 उम्रा, फिर हर साल हज और उम्रा की तैयारी करे और उसके पैसों से किसी बच्चे की फीस दे दे? है? नहीं है तो फिर कुछ बदलने वाला नहीं है। नहीं पढ़ोगे तो इंडियन आर्मी का पिछले महीने का, इंडियन आर्मी का, हमारी आर्मी का पिछले महीने का एक आंकड़ा सुनाता हूं। कश्मीर में हर 8 मिनट में एक नौजवान ड्रग्स में रिहैबिलिटेशन के लिए लाया जा रहा है। हर 8 मिनट में एक ड्रग का केस आ रहा है। ऐसा डिप्रेशन, ऐसा फ्रस्ट्रेशन वहां है। और मैं कश्मीरी भाइयों से कहना चाहता हूं कि यह ड्रग भी सरहद पार से आया है। यह डिप्रेशन, मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी बात, तुम्हारे नहीं पढ़ने से मालूम है क्या हुआ? इस्लाम के मायने सलामती, सलामती वाले मजहब को ही आतंकवाद मजहब कह दिया। क्यों? उसकी नस्लों में किसी ने इतना पढ़ा ही नहीं था कि कोई बड़ी पोस्ट पे होकर वहां से इस्लाम का मतलब समझाता, कोई टीवी चैनल पे खड़े होता, कोई ऐसी किताब लिखता तो लोगों का दिल काट जाए। इसीलिए सलामती वाले मजहब को आज टेररिस्ट का नाम दिया गया है। उसी के नाम पे खूनरेजियां हो रही हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल की, आदम की ये औलाद, अल्लाह के रसूल की ये कौम जो ईमान वाले थे, वो मायूस होकर, गुमसुम होकर कहीं कोने में बैठ गए और वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे ही, सुनना मेरी आखिरी बात आज की, जैसे ही अच्छाई कुछ नहीं करना चाहती ना, जैसे ही अच्छाई गुमसुम और मायूस और मजबूर अपने आप को साबित करके कोने में बैठती है ना, वैसे ही सारी दुनिया के ठेकेदार बुराई बन जाती है। जितने शैतान होते हैं, जितने बदनफस होते हैं, वो उन इख्तिदार वाली जगहों पर चढ़कर बैठ जाते हैं। और फिर बुराई के हाथ में इख्तिदार होता है, बुराई के हाथ में कुव्वत होती है। वो दुनिया को जिस तरफ ले जाना चाहे उस तरफ ले जाती है। कहकर जा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी आखिरी बात। अभी वक्त है, वक्त रहते इल्म, दौलत, मेहनत, जान, हर चीज एक अच्छी तैयारी पर न्यौछावर कर दो, वरना अनकरीब वो वक्त आएगा कि कानून बनाकर कानूनन तुमसे सब छीन लिया जाए। ऐसा वक्त आने वाला है। और जुल्म की दुनिया में कमजोर के लिए इंसाफ नहीं है। गरीब की जिंदगी दुश्वार है, अदालतें बनियों की दुकान है। उसकी वजह है, जिनको रिटायर होना था वो रिटायर हो गए,
और ऐसे ही बेहतरीन हिंदू हैं जो उन पोस्टों पर बैठकर अभी भी इंसाफ कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद बाकी है। लेकिन हिंदू हो या मुस्लिम हो या पिछड़ा हो या अगड़ा हो, अगर अच्छाई ने मेहनत नहीं किया और इस्लाह करने वाले रास्ते और तबाही से बचाने वाले रास्ते और फलाह और सादत पे लाने वाले रास्ते पर अगर ये अच्छाई चढ़कर नहीं बैठी, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, ना ये ऑडिटोरियम रहेगा, ना ये सेमिनार रहेगा। हाँ, तुम्हारी बस्तियां जरूर होंगी, लेकिन उन बस्तियों में जहां आज एक ही एम्प्लॉयमेंट है, बिरयानी बेचना, उन बस्तियों में जुआ, सूद, रिश्वत, तमाशा, बेहाई, बेहयाई के लिबास, फहश तालीमें, वो सब चीजें तुम्हारी बस्तियों में आने को तैयार है। आप उठिए अल्लाह के वास्ते, और अहमदाबाद में हम एक कोशिश करने जा रहे हैं, उसमें हमारा साथ दीजिए। जो बच्चे बहुत छोटे हैं, 7th 8th 9th 10th 11th में हैं, उन्हें तो पहले पढ़ाई कैसी करनी है वो सीखना चाहिए। और अगर आप वो पढ़ाई कैसी करना है सीख गए, तो आपके 7th 8th 9th 10th 11th में ही इतने नंबर आएंगे कि स्कूल का हर गोल्ड मेडल आपका मिलेगा। और जो बच्चे 12th हो चुके, उन्हें हमारे साथ रोज शाम को एक बार IAS की तैयारी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। और जो बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके, उन्हें 1 से 1.5 साल हमारे साथ रहना चाहिए हमारे RCA में, जहां 4:30 बजे सवेरे उठकर शाम के 6 बजे तक सारी नमाज, सारी तिलावत के साथ 20 घंटे की पढ़ाई करना चाहिए, ताकि एग्जाम हराना भी चाहे तो तुम्हें ना हरा पाए।